भाई इतना बड़ा नहीं उठाना, वहां से फेंकते हुए अक्सर लोगों के सर में भी लग जाते हैं। ठीक है, शैतान का सर नहीं तो पता नहीं फुटेगा या नहीं, लेकिन आप किसी हाजी का सर फोड़ दोगे, तो इस चीज़ से कोशिश करनी इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं उठाने। तो बिल्कुल जी, हम इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं अराफा के मैदान से। सामने पीछे यहाँ से मस्जिद निमरा है जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है। तो हज वाले दिन मगरिब की अजान के बाद, सूरज ग्रूब होने के बाद मैदान अराफा को छोड़ना होता है। तो ये पैदल चलने वालों का ट्रैक है। तो अगर यहाँ से कैमरा इस साइड पे करते हैं तो ये सीधा यहाँ से मुजल्फा की तरफ जाता है। ये बाकायदा यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं। मुजल्फा में एक मस्जिद है, मस्जिद मशारुल हराम, वो तकरीबन यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर तक लोग चलते हुए जाते हैं। फिर मुजल्फा में जहाँ कहीं भी जगह मिलती है, सबसे पहले लोग जगह ढूंढते हैं और उसके बाद वहाँ मगरिब की नमाज़ें हैं एक साथ वहाँ पे होती हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से लेके थोड़ा उस तरफ कर लो और थोड़ा इस तरफ कर लो, हर तरफ से पैदल चलने वालों से भरा होता है, बसों से भरा होता है। एक साइड पे ट्रेन स्टेशन है और हर तरफ एक ही आवाज़ होती है। जैसे मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, ऐसे लोग चलते हुए जा रहे होते हैं, सबका रुख यही होता है और आवाज़ होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। तरफ जा रहे होते हैं तो एक रात मुजल्फा में क़याम करने के बाद, तो उसके बाद वो लोग सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद, तुलूए आफ्ताब के बाद, सूरज निकलने के बाद मीना की तरफ अपना जो अपनी मंजिल को रवां दवां रखते हैं। उनकी जो मंजिल होती है जमारात होती है, जमारात जिसे शैतान कहा जाता है। तो शैतान को वहाँ पे कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो कंकरियाँ मारने के बाद लोग अपने जिनकी कुर्बानी होती है वो सर मनवाते हैं। सर मनवाने के बाद, बाल कटवाने के बाद तो एहराम खोल दिए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे मुजल्फा की तरफ। तो ये जो रास्ता है ना जी, ये सारा पैदल चलने वालों से भरा होता है माशाल्लाह। और यहाँ पे जैसा कि एक ही तकबीर हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हज के पूरे दिनों में यही तकबीर होती है हर तरफ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। और एक और मजेदारी की चीज बताता हूँ, सामने अब यहाँ से देख रहे हैं मक्का टावर। अगर मैं जूम करता हूँ, यहाँ से जो मक्का टावर है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि मस्जिद हराम है जो इस तरफ है। तो यहाँ से आप सीधे काबा की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। रास्ते में मुजल्फा आता है, रास्ते में मिना आता है, रास्ते में जमारात आता है, और वो सारा कुछ खत्म करके फिर लोग तवाफ़े ज़ियारा के लिए मस्जिद हराम में पहुँच जाते हैं। ऐसे ही है जी। तो ये जी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे मुजल्फा में। तो मुजल्फा का मैदान है जो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद जब लोग अराफा से मुजल्फा की तरफ आते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि लोग खुले मैदान में सो रहे हैं, लोगों ऊपर से लोग गुजरते जा रहे हैं, पाँव रखने की जगह नहीं है। ये वही मैदान है। तो लोग मुजल्फा में आके यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए जगह ढूंढते हैं। तो जगह ढूंढने के बाद मगरिब की और इशा की जो नमाज़ें हैं यहाँ पे अदा की जाती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इस जगह पे क़याम किया था। तो यहाँ पे क़याम करना सुन्नत है। लेकिन अगर ये बाद में यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशारुल हराम। अच्छा जी, तो हम इस वक्त हैं मुजल्फा में। आप सोच रहे होंगे ये कारपेट क्यों उठाया हुआ है। तो हज के टाइम पे लोगों ने कारपेट, चटाइयाँ, पता नहीं क्या क्या उठाया होता है। यहाँ पे सेल भी हो रही होती है, क्योंकि आपको हर जगह टेंट्स में जगह नहीं मिल रही होती। और कुछ लोग टेंट्स में बैठना पसंद नहीं करते, पैदल आना पसंद करते हैं, पैदल हज करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास भी कारपेट है। तो हमें मुजल्फा में जहाँ कहीं जगह मिलेगी, अभी तो मैदान सारा खुला है माशाल्लाह, हर तरफ जगह ही जगह है। लेकिन हज के टाइम पे यहाँ लोगों के ऊपर से लोग गुजर रहे होते हैं। मतलब लोग ऐसे एक दूसरे के साथ साथ चिपक के बैठे होते हैं, तो फिर भी जगह नहीं होती है, इतना भर जाता है माशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे जो मस्जिद है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि, अगर कैमरा हम थोड़ा साइड पे करते हैं जी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के टाइम पे जब उन्होंने हज किया था, तो यहाँ पे क़याम किया था। तो बाद में सेम उसी जगह पे ये मस्जिद बनाई गई है, जिस मस्जिद का नाम है मशारुल हराम। और इस मस्जिद का जो जिक्र है वो कुरान पाक में भी है जी। क्या आयत है उसकी? मुझे तो ये वो मस्जिद है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं आके बैठें, क्योंकि मुज़दलिफ़ा का मैदान सारा इसीलिए है कि आप रात को यहाँ पे क़याम करें। जहाँ कहीं भी आपको जगह मिलती है, आप सबसे पहले अपने लिए जगह ढूंढें
और अगर यहाँ पे आप साइड पे देखते हैं, वज़ू करने का इंतज़ाम इन्होंने यहाँ पे जगह जगह किया हुआ है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए यहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपने आगे वज़ू बनाएं, वज़ू बनाने के बाद जगह ढूंढें, क्योंकि अगर आप जगह ढूंढने के बाद वज़ू करने के लिए जाएंगे तो आपकी उस जगह पे कब्जा हो जाएगा। तो जैसा कि अब हमारा वज़ू हो चुका है, ठीक है, तो अब हम अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे मस्जिद के पास नहीं जगह मिल रही, तो हमें यहीं पे कहीं पे साइड पे जगह मिल रही है। तो हम यहाँ पे जी अपना कारपेट लगाएंगे। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक बंदे की जगह मिलती है, वो भी एक छोटे से मुसल्ले की। तो ये तो सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो हम यहाँ पे आएंगे जी, आने के बाद वज़ू है हमारा ऑलरेडी, तो यहाँ पे जी हम आते ही अपनी नमाज शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर। मगरिब की और ईशा की जो नमाज अदा की जाएगी, मगरिब की और ईशा की नमाज जी, हमने शैतान शैतान तो लगाया हुआ है, जो मेन चीज़ है। शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, कंकरियाँ मारेंगे। किसी ने ये नहीं पूछा, ना किसी ने बताया है कि शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए वो मिलेंगी कहाँ से। तो ये भी तो है ना, क्योंकि कुछ जो आजकल तो हज उम्रा कंपनीज हैं, जो स्पेशल हज के टाइम पे जो कंपनीज होती हैं, आजकल कुछ कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं बाकायदा वो धोई हुई, ठीक है। और जब से ये कोरोना का टाइम आया है, शैतान को मारने के लिए कि उसको भी जरासीम से पाक कंकरियाँ मिलती हैं। तो लेकिन ये जो सारी कंकरियाँ हैं ये मुज़दलिफ़ा से उठाई जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, तो ऐसे हैं जो सऊदी हुकूमत ने यहाँ पे जगह जगह पे ला के कंकरियाँ गिराई होती हैं मुज़दलिफ़ा के मैदान में। तो आपने कोशिश करनी है छोटी से छोटी कंकरी हो, 49 कंकरियाँ लेनी है। और कुछ लोग हैं जो 49 उठाते हैं यहाँ से, कुछ हैं जो 63 उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ हैं जो 69 69 उठाते हैं यहाँ से। तो जैसा मतलब आपको सही लगे, जो कम से कम आपके पास 49 होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी भी हो। तो साइज़ है जो इतना होना चाहिए, पास ला के दिखाओ जी। कोशिश करनी है कि जितना छोटा साइज़ हो, क्योंकि कुछ लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए होते हैं। भाई इतना बड़ा नहीं उठाना, वहाँ से फेंकते हुए अक्सर लोगों के सर में भी लग जाते हैं, ठीक है। शैतान का सर नहीं तो फोड़, पता नहीं फुटेगा या नहीं, लेकिन आप किसी हाजी का सर फोड़ दोगे। तो इस चीज़ से कोशिश करनी है इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं उठाने, तो बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियाँ ऐसे उठानी है। तो जहाँ से भी आपको मिले, तो आपने ऐसे ढूंढ ढूंढ के वो जो कंकरियाँ हैं अपनी बोतल के अंदर डाल लेनी है। और ये बोतल है जो जैसे जैसे जो रोज़ का तरीकाकार होता है, फर्स्ट डे सिर्फ एक जो जमरात मतलब शैतान होता है उसको मारनी होती हैं, तो वो 7 वहाँ पे मारी जाती हैं जी। तो सेकंड डे होती हैं जो आपकी 21 यूज़ होती हैं, फिर उसके अगले दिन है जो आपकी 21 यूज़ होती हैं। तो इस तरह से 21 और 21 42 और 42 और 7 49 इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं, आप आखिरी दिन वहाँ पे मारने के बाद जो बाकी अपनी बोतल है वहाँ पे रख सकते हो, लेकिन कोशिश करें पूरी लेके जाएं। और अक्सर कुछ लोगों की गुम हो जाती हैं, अगर आपकी वहाँ पे ये कंकरियाँ गुम हो गई हैं, बोतल गुम हो गई है, लोग रख के भूल जाते हैं। तो जिन लोगों ने ज़्यादा उठाई होती हैं, किसी ने 63 उठाई होती हैं, किसी ने 69 उठाई होती हैं, आप उनसे ये कंकरियाँ ले सकते हैं। तो ये थी जी उन शैतान को कंकरियाँ मारने की स्टोरी। वो जो कंकरियाँ हैं आपको मुज़दलिफ़ा के मैदान से मिलेंगी। तो मस्जिद में यहाँ पे जी जो मगरिब की और ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद सारी रात है जो यहाँ पे क़याम होता है, सुबह फजर तक। तो यहीं पे मेरे, जब आप यहाँ पे हज पे आएंगे, आपके इर्द गिर्द यहाँ पे लोग होंगे आपके लेफ़्ट राइट। हमें दोबारा फिर यहाँ पे कोई तकिया नहीं होता। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ, हम घरों में बड़े मलमल के रेशम के जो तकिए हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पे भाई कोई तकिया नहीं है, ये मैदान ही आपका तकिया है। और घरों में बड़े वीआईपी हमारे पास गद्दे होते हैं सोने के लिए। तो गद्दा बनेगा, हमारी माँ बनाएगी, बहन बनाएगी, बीवी बनाएगी, तो तब हम सोएंगे। तो यहाँ पे ये जो मैदान है यही हमारा गद्दा होता है। तो कुछ लोगों के पास तो बेचारों के पास ऐसे कारपेट भी नहीं होते। तो इस तरह ही जी यहाँ पे जो सुन्नत तरीका है, कोशिश करें कि आपने सुन्नत तरीके से लेटना है। तो ये जी आप ऐसे करके यहाँ पे सारी रात है जो क़याम करेंगे। और एक और चीज़, आपने जो अपना ये इहराम है इससे अपना मुंह नहीं ढांपना, आपका मुंह है वो जो नंगा होना चाहिए। तो यहाँ पे जी सारी रात हमारा क़याम होगा। तो सुबह उठने के बाद फजर के टाइम या फजर से पहले आपकी जब भी आँख खुलती है, आप अपनी दोबारा वज़ू बनाएं। वज़ू बनाने के बाद कोशिश करेंगे पानी अपने आसपास रखें जहाँ आपको थोड़ी खाली जगह मिलती है। अपना वज़ू बनाएं, वज़ू बनाने के बाद नमाज अदा करें। और उसके बाद नमाज अदा होने के बाद आपको यहाँ से निकलना होगा। बाकी इसको एक बार स्टॉप कर। तो
ये जी सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद हम दोबारा यहाँ से अपना जो कारपेट है उसे यहाँ से उठाएंगे। आपके पास कारपेट है, मसल्ला है, कोई चटाई है, जो भी चीज़ है जो लेके आप सोए हुए हो, ठीक है, तो वो उठाने के बाद ये जी उठाई जा रही है अब। तो जी ये उठाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, ऐसे ही उठाई जैसे हमने चीज़ अपनी पकड़ी है। तो कुछ लोग अपनी कांच में दे लेंगे, कुछ बैग में डाल लेंगे, तो उसको लेके बगल में लगा के यहाँ से चलेंगे सीधे जमारात की तरफ मिना से गुजरते हुए। लेकिन अगर आपकी कारपेट बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपका बैग बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे आगे जो सिक्योरिटी खड़ी होती है, जमारात की तरफ रास्ता जा रहा होता है, वो आपसे छीन लेते हैं। उसकी वजह ये है, लोग जोश में आके ना ये ऐसे ही शैतान को मार देते हैं। ये मैंने जोश दिखाया, ऐसे जोश वहाँ पे होता है। तो इस चीज़ से परहेज़ करें, छोटी चीज़ लेके आएँ, छोटी कारपेट हो और पतली हो, बारीक हो, सिर्फ एक कपड़ा हो आप नीचे लगाने के लिए, आपके लेटने के लिए, ताकि वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो आपसे लेके वहाँ पे रख ना लें, क्योंकि जो लेके रख लेंगे वो चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप लोगों ने स्पेशल जो एहतियात करनी है।